तो भाई बहनों, मैं आपको लेके आया हूँ धामदड़ा। ये जसवंतगढ़ गांव का धामदड़ा है, कर्दा ताल से जुड़ा हुआ है। और बालाजी महाराज यहाँ विराजते हैं। चलो नज़ारा देखते हैं। ये हनुमान जी का, श्री सिंदूर हनुमान जी का मंदिर है धामदड़े पे। और पास में ये सकल सिद्ध भोमयाजी जी महाराज का मंदिर है। सकल सिद्ध भोमयाजी जी महाराज का मंदिर है। जब बरसात नहीं होती है तो जसवंतगढ़ के लोग आखा सीरनी लेके यहाँ पे आते हैं और बरसात हो जाती है। बहुत शानदार जगह, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बाबा जी श्रीमान मुनिंदर भारती जी भगवान की सेवा करते हैं। और अच्छी रमणीक स्थल है ये धामदड़ा। ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर डोकों से ये मंदिर बना हुआ है। और इसके अंदर जो मूर्तियाँ लगी हुई है और सुबह शाम आरती पूजा यहाँ होती है। बहुत सुंदर इस धामदड़ा को श्रीमान मुनिंदर जी भारती जी के आने के बाद में बहुत सुंदर बना दिया गया है। चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पे। ये भी देखने लायक दृश्य है। और धामदड़े की छटा बिल्कुल निराली है। इस झोंपड़ी जैसे आकार से बहुत सुंदर ये भगवान का मंदिर बनाया गया है। और यहाँ शिव परिवार विराजमान है। काली माता की मूर्ति यहाँ विराजमान है। काली मैया की भी पूजा होती है। ये नागा साधुओं के भगवान है दत्तात्रेय जी महाराज। इनकी भी यहाँ मूर्ति लगी हुई है। नागा साधु ज़्यादातर दत्तात्रेय जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं। और यह काल भैरव जी की मूर्ति है। बहुत सुंदर ढंग से पूजा आरती यहाँ होती है। यहाँ पर धामदड़ा पे पहले ये महाराज श्री हंसगिरी जी विराजमान थे। और ये भी गायों की बहुत सेवा करते थे, बछड़े रखते थे। और अब आजकल अब यहाँ पे श्रीमान मुनिंदर जी भारती जी महाराज विराजमान है। और मुनिंदर जी भारती जी से कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो बाबा जी, ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? ओम नमो नारायण। ये हनुमान जी से पहले भोमिया जी का मंदिर है। जसवंतगढ़ स्थापना हुई तब से ये भोमिया जी का मंदिर है। और जसवंतगढ़ के सारे जितने भी है, जब बारिश नहीं होती तब यहाँ आते हैं भोमिया जी के। विगत 40 वर्षों से यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हुई है। और उसके बाद में अभी ये जो मूर्तियाँ हैं कुंभ जाने के बाद में हमने लगवाई है और सेवा पूजा हो रही है। यहाँ निरंतर गुरु महाराज जी थे, ये अपने हंसगिरी जी महाराज जी, तो पहले यहाँ रहते थे और खूब गायों की सेवा खूब करते थे। और गाय कुत्ते इनके थे, वही चीज़ हम यहाँ आज तक करते आ रहे हैं। जो निरंतर सेवा जारी है, जो महाराज जी पहले करते थे ना, वही सेवा जारी है अभी। तो पीछे भी जैसे हम सांड बनाने का वो हमने जिम्मा ले रखा है कि भाई हम गायों की तो सब जगह सेवा हो ही रही है वैसे। और सांड जो है अपने छोटे बछड़े वो घूमते हैं रोडों पे, मैंने देखा है वो टक्कर खाते हैं, बाज़ारों में है, घर वाले भी उनको छोड़ देते हैं। तो जब सांड नहीं होंगे तो अपन उम्मीद नहीं कर पाएंगे अच्छे गोधन की। तो इसलिए मेरा जिम्मा है कि मैं सांड तैयार करता हूँ या छोटे छोटे बछड़े हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं उनकी सेवा करता हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं, आप 8-5 के युवा है, उनको जोड़ रखा है। सुबह शाम आते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, बछड़ों की सेवा करते हैं।
और अपने घर चले जाते चलो, जो सांड के लिए बच्चों से सांड गुरुजी बनाएंगे, हैं। बिल्कुल उस भूमि को भी आपको मैं दिखला रहा हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी खेरें बाबा जी ने बनवाई है। और ये चारा गाय बनाया, वो भी आपका बनाया हुआ है क्या? नहीं, ये सब जो जितना भी है सब भक्तों के द्वारा ही है। अच्छा, ये भक्तों द्वारा है, आपके आने के बाद भी बने हैं? हाँ, वो तो ये आने के बाद हाँ। में कोई और जिम्मेदार हो तो कमलेश्वर भक्त बनाएगा ना उसको, अगर कमलेश्वर जिम्मेदार। भारती जी महाराज से आपका क्या नाता है? जी, मेरे गुरु जी हैं सिद्धपीठ पावड़ाव धाम से, अच्छा, श्री महंत कमलेश्वर भारती जी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और मैं उनका शिष्य हूँ। और अभी जो आपने जो वहाँ कुंभ के अंदर भोजन पानी का जो इंतजाम क्या किया था वो? ये कुंभ में हमने सिद्धपीठ पावड़ाव धाम के सानिध्य से, गुरु महाराज जी के सानिध्य से अपने जसवंतगढ़ क्षेत्र का वहाँ पे बैनर लगा था, और उसके अन्न क्षेत्र। हाँ, अन्न क्षेत्र लगा था, और वहाँ भंडारा था जो कंटिन्यू 45 दिन महाकुंभ में चलता रहा। और जो जितने हमने शाही स्नान हो, सारे जो जितनी प्रक्रिया होती है हमारी, वो हमने वहाँ लगा रखा था, हमारा दूना। बहुत। और ये सौभाग्य की बात है कि अपने इस क्षेत्र से, जसवंतगढ़ क्षेत्र से पहली बार जूना अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे धूना लगा अपना। ये अपने जसवंतगढ़ क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। जय हो। चलो, अब ओम नमो नारायण। पीछे की जगह भी आपको दिखाता हूँ। नरेंद्र भारती जी गौवंश के भी पुजारी हैं, गोवंश की पूजा करते हैं, गोवंश को पालते हैं, सेवा करते हैं। ये बाबा जी का डमरू, हाँ, इसका नाम डमरू। इस छोटे से बच्चे का नाम डमरू निकाल रखा है इन्होंने। गणेश बता रही हैं। ये शांति इसकी माँ, और हाँ, माँ ही शांति नाम। ये इनकी माँ है गौ माता, इसको शांति के नाम से पुकारते हैं बाबा जी। हाँ, ये नंदू। और इधर में ये एक नंदू भाई खड़ा है। ये कई बार इसको कुत्ते खा रहे थे, मैंने लिया है अंदर में। बहुत अच्छा, बार कुत्ते खा रहे थे, इसको बाबू जी ले आए और जाकर के यहाँ 1 साल हो गया, 1 साल से। 1 साल से यहाँ इसको चुगा पानी करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छी सेवा बाबा जी गोवंश की कर रहे हैं। ये डमरू है ये। बहुत अच्छा डमरू का लाड कर रहे हैं बाबा जी। ये देखो, ये सांड बनाने की, ऐसे सांड कम मिलते हैं आजकल, है ना। ये तकरीबन 5 महीने का है, और ये 1.5 साल का है। अच्छा जी। हाँ, ये 5 महीने का है हाँ, और ये 1.5 साल का है। हाँ, हाँ, महाराज जी कह रहे हैं गाय का दूध इसका नहीं निकालता हूँ, इसी को पिलाता हूँ। कोई पिलाते हैं। ये देखो, ये कम से कम साल से ऊपर का है, 1 साल से ऊपर का। ये कितना बड़ा लग रहा है? हाँ, और ये 5 महीने का है। ये सिर्फ 5 महीने का है। 5 महीने का। और ये डमरू, ये जो है ये उससे काफी बड़ा है। 1.5 साल का क्या? हाँ, ये 1.5 साल का है, मगर छोटा है। ये देसी नहीं है, ये मिक्स है। ये देसी नहीं है। हाँ, के शांति के 2 बच्चे हो गए हैं, बच्चे, हाँ, और दोनों को बाबा जी पाल रही हैं। और छोटे छोटे बच्चों को पालने का महाराज श्री को बहुत शौक है। हाँ जी। और अभी पीछे बच्चों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करे हैं, जो देखते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था बाबूजी ने यहाँ छपरा लगा करके आए गए व्यक्तियों के लिए छाया के लिए कर रखी है, जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत काम आएगी। गुरुजी, और यहाँ क्या क्या व्यवस्था कर रहे हो आप? व्यवस्था ये भक्तों द्वारा, ये 5 लेटरिन बाथरूम है ये, और ये एक पानी का कुंड है, और वो भक्तों द्वारा चारागृह बनाया गया है। और ये भी 2 है जो गायों के चरने के लिए, ये भी भक्तों के द्वारा उनको प्रेरणा देकर यहाँ बनवाई गई। अभी यहाँ ये साफ सफाई हुई है यहाँ पे, और जैसे छोटे बच्चे हैं वैसे हम इन पे टीन शेड लगाएंगे या जैसे भी व्यवस्था करेंगे, और छाया के लिए उनके लिए, और यहाँ उनको चारा पानी की व्यवस्था और सांड बनाने का कार्यक्रम। मेरा उद्देश्य है सांड बनाने का। गोवंश की पूरी सेवा
महाराज से करेंगे। और वैसे भी बहुत अच्छी जगह है, गायें यहाँ आती रहती है, खाना पीना गायें करती रहती है। और सभी भक्तों को यही निवेदन है कि यह एक रमणीक स्थल है, यहाँ आए, संभालें और सेवा करें। इससे बढ़िया सेवा और क्या होगी। जय श्री बालाजी महाराज की जय। भक्तों की सहायता से बहुत बड़ा धार्मिक कार्य, सेवा का काम महाराज श्री यहाँ कर रहे हैं। ये खरना के ताल से जुड़ा हुआ आश्रम है इनका। चारों ओर बच्चों की सहायता से, भाई लोगों की सहायता से ये यहाँ पे तारबंदी का काम महाराज श्री करवा रहे हैं। बहुत जबरदस्त सेवा यहाँ पे बच्चे लोग कर रहे हैं। महाराज श्री की हर संभव मदद बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे। बराबर ये तारबंदी व सीमा पर कुछ न कुछ लगा करके, लाठी लकड़े आदि लगा करके बच्चे बहुत सुंदर इसको बना रहे हैं। अति सुंदर ये जमीन आश्रम की इन बच्चों की सहायता से बहुत सुंदर रूप दिया जा रहा है। ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि छोटे बछड़े हैं तो कुत्ते अंदर नहीं आए या वो बाहर नहीं जाए। इसके लिए टेम्परेरी है कि वो बछड़ों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ जो खतरा है ये कुत्तों से है, जो जंगली कुत्ते हैं वो अंदर की साइड में। यहाँ नॉन वेज क्या है कि यहाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। शाम के टाइम में आवारा तत्व खूब बैठते हैं यहाँ पे। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि प्रशासन को अवगत कराएं, यहाँ पे गश्त के लिए गाड़ी भेजा करें। शाम के समय पूरा रास्ता मतलब 2 नंबर के आदमियों से, दारूखोरियों से सबसे भरा पड़ा रहता है, इसलिए कोई आना नहीं चाहता यहाँ पे। और हमें भी खतरा रहता, मैं विकलांग साधु हूँ, बाहर में किससे करता रहूँ। बाहर इस पूरे रास्ते पे है जो आवारा तत्व बैठते हैं तो दारू की बोतलें फोड़ देते हैं सब। तो शाम को मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि आप प्रशासन को अवगत कराएं कि ऐसे आवारा तत्वों के लिए गश्त के लिए गाड़ी भेजी जाए। धन्यवाद। अरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आएंगे और महाराज उनको शांत बनाएंगे। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपनी ओर से करवा रहे हैं। फिर भगवान जाने आगे टाइम पर कैसी व्यवस्था होगी। बहुत अच्छा ये फूस पालने के लिए सप्पा बना हुआ है और बड़ी बड़ी ये खेलियाँ चलने के लिए, पानी पीने के लिए बाबा जी ने भक्तों की सहायता से करवा दी यहाँ। और कबूतर खाना भी बहुत अच्छा यहाँ बना हुआ है, जहाँ भी बड़ी संख्या में कबूतर चुगने के लिए आ रहे हैं, चुगा पानी करने के लिए। बड़ी तादाद में नील गायें भी यहाँ आ रही है। नील गायें भी चल रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे ठंडे का ताल है, चारों ओर पानी पानी इस ठंडे के ताल में भरा हुआ है। बहुत बड़ा सप्पा बना हुआ है और बड़ी तादाद में चारा फूस में डला हुआ है। तो बाबा जी वो 2 तारीख का क्या प्रोग्राम वो आप और बता दो। 2 तारीख को हनुमान जयंती है। शाम को सुबह से तो हनुमान जी को चौड़ा चढ़ेगा और सुंदरकांड के पाठ होंगे। शाम को जागरण और भंडारा 2 तारीख को। बहुत सभी से निवेदन है खूब संख्या में पधारें। ये वन विभाग है और बड़ी तादाद में यहाँ हिरण आएंगे। बराबर
जेसीबी मशीन चल रही है। हिरणों के लिए व्यवस्था करने का काम चालू है। कुछ ही दिनों में हिरण यहाँ आ जाएंगे। अभी 2 माताएं कर रही है ताल में। यहाँ पर अभयारण्य से जुड़ा हुआ ये वन विभाग है जसवंतगढ़ में। देवराठी बालाजी का मंदिर है और लग रहा है यहाँ भी हनुमान जयंती की तैयारियां चल रही है। गाड़ियाँ खड़ी है।